गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। परमात्मा से प्रेम करो, बिजनेस डील मत करो। हम क्या करते हैं, संसार के अधिकतर जीव क्या करेंगे, मंदिर में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, गुरुद्वारे में जाएंगे, गिरजाघर में जाएंगे, मस्जिदों में जाएंगे, कहीं भी किसी भी धार्मिक स्थल पर चले जाएंगे, या घर में भी हमारा मंदिर होगा, या घर में भी हमने पवित्र अपने ग्रंथ रखे होंगे, तो उनके सामने बैठ के क्या करेंगे, डिमांड, सौदा, क्या करते हैं, बिजनेस डील। मंदिर में भी जाएंगे तो जी ये जी हम आपको 100 रुपये चढ़ाते हैं, या हम आपको जी 100 रुपये का 50 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे, हमारा ये काम कर दो। ये क्या हो गया, बिजनेस डील। ऐसे ही काफी लोग, कुछ ऐसा नहीं कि सारे लोग ऐसे हैं, कुछ लोग नहीं भी करते, ये बहुत अच्छा करते हैं जो नहीं करते। इसी तरह बाकी धार्मिक स्थलों में कोई जाएगा, कोई कहेगा जी मैं 40 दिन आपके पास आऊंगा, या कोई बिजनेस डील कर लेगा कि जी हे देवता मेरा ये काम हो गया तो आपके स्थान पे मैं आऊंगा, या जी मैं नाक रगड़ते आऊंगा, चक्कर परिक्रमा करूंगा, मैं चक्कर मारूंगा। तो सबका क्या हो गया, सांसारिक डिमांड, सांसारिक डिमांड के प्रति जो है बिजनेस डील कि भाई मेरा ये काम कर दो, या मैं ये कर रहा हूँ आपकी सेवा कि मेरा शरीर ठीक हो जाए, मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरे बेटे की शादी हो जाए, या मैं काम कारोबार सेट हो जाए, जी ये हो जाए। तो हमारी जो बुद्धि जो है वो सब अधिकतर लोगों की उसी में काल ने कहाँ फंसा रखी है कि तू बिजनेस डील कर। तो बिजनेस डील का तो संसारिक अगर थोड़ा बहुत लाभ हो भी गया तो एक्चुअल में तू भक्ति से दूर हो गया। भक्ति जो है वो प्रेम का खेल है। साच कहूं सुन लेहो सभे, जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पाया। और प्रेम जो सच्चा प्रेम होता है उसमें स्वार्थ नहीं होता। तो कौन सा प्रेम हो गया, निस्वार्थ प्रेम। कोई बिजनेस डील नहीं, कोई डिमांड एंड सप्लाई नहीं जी कि ये डिमांड है जी ये आपको मैं चढ़ावा चढ़ा दूं। हम होते कौन है किसी को चढ़ाने वाले, परमात्मा को चढ़ाने वाले या देवताओं को हमारी हैसियत क्या है, सब कुछ तो हमें वो दे रहा है। हम उसके सामने हम जो है उसको ये कहते हैं कि भाई हम तो चढ़ाएंगे जी आपको, हम तो ये लंगर करा देंगे। अरे यार ये सारा भोजन उसका, ये सारा संसार हो, ये धन भी जो उसका, और हम कह रहे हैं हम करा देंगे, हम करा। तो यही जो है ना, ये बिजनेस डील जो है, बिजनेस डील से हट जा। ये प्रेम का मामला है, डील का मामला नहीं। ये सौदा जो है ये प्रेम का है, ये संसारी आदान प्रदान का सौदा नहीं है। जो हमारे मनों में, विचारों में जो हमारे भरा पड़ा है, परिवारों में, कुंभों में, जातियों में, मजहबों में, संसार में अधिकतर यही चल रहा है। उस चीज से उठ, उसको समझ कि ये देख खेल क्या, ये तो फंसावा है काल का, तो तुझे बिजनेस डील में फंसा रहा है और तो फंसा रहेगा, और ऐसे ही जन्मों जन्म बिता देगा और कुछ नहीं होगा, बस बिजनेस डीले करता रहेगा उस जन्म में। क्योंकि एक सिस्टम मान ले कि मान लो तेरे जीवन के 10 खाने हैं, ये प्रकृति का नियम है। संसार में किसी के भी 10 खाने पूरे नहीं होते, मतलब कि हर इंसान में कोई ना कोई कमी होगी, उसके जीवन में कोई ना कोई कमी होगी। किसी को धन अधिक है तो उसका स्वार्थ कम है, किसी को बच्चों की प्रॉब्लम है, किसी को बच्चे नहीं हो रहे, किसी को बच्चे हो गए तो बच्चे बीमार हैं, किसी को अपना मकान की समस्या है, जी मेरा मकान नहीं है, कोई किराए पे है, किसी के पास है ही नहीं, छत ही नहीं है, कोई झोपड़ी में सो रहा है तो कोई फुटपाथ पे सो रहा है, किसी को कहीं गलत जगह रह रहा है, मतलब उसको ये महसूस होता है कि भाई यहाँ मैं अपनी देश में नहीं रह रहा, अपनी जाति में नहीं रह रहा, अपने कुंभ में नहीं रह रहा। और भी सैकड़ों प्रकार की समस्याएं जीवन में, किसी को सुबह की रोटी की चिंता है, किसी को शाम की चिंता, किसी को दुकानदारी की चिंता है। कुछ ना कुछ प्रकृति जो है मनुष्य जीवन में जो सब इच्छाएं जो है या सब चीजें, सब खाने पूरे नहीं करती। कोई भी ऐसा संसार में आपको जीव नहीं मिलेगा मनुष्य कि जो जिसका सब कुछ बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट, जिसे हम कहेंगे हाँ सब कुछ ठीक है, जिसको कोई नहीं। अगर आप वो लग भी रहा होगा ना कि ऊपर से कि ये परफेक्ट है, लेकिन जब आप उसके भीतर जाओगे या उससे बात करोगे और वो अगर अपने मन की बात बताएगा तो कहेगा भाई वो कमी एक है मेरे जीवन के अंदर, मुझे ये बीमारी है, मैं ढंग से खा नहीं पा रहा, या मुझे धन की कमी है। तो ये नियम है भाई तुझे, क्योंकि कर्म काटने। प्रकृति को क्या है, प्रकृति को परमात्मा ने नियम में बांध रखा है
वो भी उसके मालिक के हुक्म में बंधी हुई है कि नियम से वो भी पर नहीं जा सकती। प्रत्येक जीव के वो कर्म भी काटने हैं। इसमें कर्म जो है वो दोनों प्रकार के होते हैं, तो अच्छे कर्म भी होते हैं और पाप भी होते हैं और पुण्य भी होते हैं। और हम जीवों को क्या एक आदत ये भी है कि हम ये सोचते हैं कि जो हमने पाप कर दिया तो जी अब इसके बदले में हमने पुण्य कर दिया तो मेरा जो हिसाब बराबर हो गया। उसका खाता अलग है और इसका खाता अलग है। पाप का जो है तुझे जो है दंड रूपी जो मिलेगा मिलेगा फल, और पुण्य का जो तुझे भेंट स्वरूप जो भी है अच्छा तेरा जो है वो मिलेगा। हालांकि कबीरदास जी कहते हैं कि इन दोनों से बच, पाप पुण्य दो एक समान। पाप जो है उसको तू लोहे की बेड़ी समझ और पुण्य को सोने की बेड़ी समझ। क्योंकि तूने अगर बहुत अधिक पुण्य भी कर ले, तू राजा भी बन गया, तू बहुत अच्छा योनि में आ गया, तो फिर तू उसमें बड़े ओहदे पे आ गए, फिर तू पाप करना शुरू कर देगा, तो तू उस चक्र में फंसा रहेगा। तुझे उस चक्र से निकलना है, सब कुछ मालिक को समर्पित कर देना है, अब खुद को मालिक के हवाले कर देना ताकि तू जो है अकर्मा हो जाए। मालिक के नाम में लग जाना है, मालिक के रास्ते में लग जाना है। इस व्यापार से, ये जो हम व्यापार में लगे हैं, ये जो बिजनेस डील में लगे हैं परमात्मा के साथ या देवी देवताओं के साथ, इससे निकल तो साची प्रीत कर। साची प्रीत तुम सम जोड़ी अवर संग तोड़ी। उस परमात्मा से जो संसार में एक ही है और उसके अलावा कुछ है ही नहीं संसार में, उससे प्रेम कर ताकि तू अपने घर वापस जा सके। इन सौदों से बचिए, छोटे छोटे सिक्कों का व्यापार है, कुछ नहीं है। तुझे कुछ कोडियां मिल जाएंगी तो उसमें खुश हो रहा है। असली तो धन दौलत तेरी जो है वो सच्चे नाम की है, परमात्मा के नाम की है, जो तेरे को तेरे मुक्ति धाम में, निज धाम में पहुंचाएगी, सचखंड पहुंचाएगी। तो उस रास्ते में चल और व्यापार छोड़ के तू ध्यान को परमात्मा में लगा। अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं। थर्ड आई सेंटर, तीसरा तिल, दोनों आंखों के बीच में पीछे करके हम ध्यान लगाएंगे। और छठा चक्र भी है हमारा, और हमारी आत्मा का स्थान है। और ध्यान को संसार से हटाएंगे, परमात्मा में लगाएंगे और परमात्मा से परमात्मा को मांगेंगे। अगर मांगना है तो परमात्मा से परमात्मा को मांग। जीवन मरण चक्र से मुक्ति मांग, छूटना मांग, कि दोबारा जन्म ना लेना पड़े। और अगर हमें पूर्ण गुरु प्राप्त है तो पूर्ण गुरु में ध्यान करेंगे। और पंचनाम उनसे प्राप्त है तो पंचनाम सतनाम विदेही नाम का हम जाप करेंगे। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।